नमस्कार साथियों। आज पीवाईक्यू क्वेश्चन की एलसीएम चैप्टर का पार्ट 2 है। एक चैप्टर इसका पहले वाला हम कल कर लिए थे। आज हम सेकंड चैप्टर की मेरे प्यारे बच्चों यहां पर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, स्क्रीन क्रॉप कर 13 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन तक की हम चर्चा पिछली क्लास में हो चुकी है। आज हम 13 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन क्या है, भिन्नों का सही आरोही क्रम क्या है। ये आपको भिन्न दे दिया, इसका आरोही क्रम पूछा है। बेटा आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या है? बढ़ता हुआ क्रम को हम क्या कहते हैं बेटा? आरोही क्रम कहते हैं। अब इसमें देखो क्या करना है बेटा, इसको 5 में हम किससे 8 से डिवाइड करेंगे तो यहां 10 ले लें, ये 50 हो गई। 50 में 8 का भाग देंगे, 8 से की 48, 2 बच के 8 दूनी 16, 4 8 दूनी 40। मेरे प्यारे बच्चों, यानी 5 में 8 का भाग देंगे तो 0.625 आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हम आगे देखो, यहाँ दशमलव लगा दिया, यहाँ क्या लगा देंगे 40, 9 चौक 36, 9 चौक 36। इसके लिए करेंगे तो इसके बेटा यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 10 4 दूनी 8, बस के 2 20। ठीक है, 20 में 4 का भाग देंगे तो 25 आ गए। ठीक बेटा, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, यहाँ दशमलव आ जाएंगे अपने पास। 18 से की 108 होते हैं, बस ये 2 20, 18 का भाग देंगे, 20 में एक बार देगा, ये अपने पास मान आ गया। अब देखो इसमें सबसे छोटा मान तो क्या, 25, तो 0.25 किसका मान है? 1/4 का। 0.25 से ठीक बड़ा क्या रहेगा? 0.44 रहेगा। इसका मान क्या है? 4/9। फिर इससे ठीक बड़ी संख्या कौन सी रहेगी? ये रहेगी 11/10 वाली, 11/18। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 0.625, 5/8। आपसे पूछा है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम का साइन क्या रहेगा? ये रहेगा। ये आपका राइट आंसर है। हम चेक करेंगे ऐसा किस ऑप्शन के अंदर लिखा है कि सबसे लास्ट में 5। देखो 1/4, 4/9, 11/18, 5/8, ये आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। ये सबसे छोटा ये रहेगा, फिर उससे बढ़ता, इस प्रकार से बढ़ता आगे चल जाएगा, तो राइट आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपके सामने आ गया। साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक समान प्राकृत संख्या को 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचते हैं तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहां पर क्या पूछा है कि वह छोटी सी एक प्राकृत संख्या है। समझे बात भाई? जिसमें हम 4 5 6 यानी इन तीनों का यदि हम भाग देते हैं तो प्रत्येक कंडीशन में शेषफल क्या बचता है? यहाँ पर 3 बचता है। शेषफल क्या बचता है बेटा? 3 बचता है। और वो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? यानी कहने का मतलब यहाँ पर एलसीएम की एक संख्या ज्ञात करेंगे, और जब इस 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। 5 का भाग देंगे तब भी 3 आना चाहिए, और 6 का भाग देंगे तब भी 3 आना चाहिए। समझ गई बात हुई? अब देखो यहाँ पर क्या करना है बेटा, शेषफल देखो 4 का भाग, 4 का नियम क्या होता है? भाज्यता का नियम आपने पढ़ा हो, तो लास्ट के 2 अंकों में डिजिट में हम 4 का भाग देकर चेक करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस 13 में 4 का भाग दूंगा तो शेषफल यहाँ पर क्या आएंगे? 1 आएगा। लेकिन शेषफल कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। इस 23 में मैं 4 का भाग दूंगा तो शेषफल कितने आ रहे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ 4 का भाग देंगे, ओनली 23 में देना है 2 डिजिट के अंदर, तो शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इस 17 में 4 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा? 1 आ रहा है। ठीक है, इस 29 में मैं 4 का भाग दूंगा, 7 चौक 28, शेषफल क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है कि 4 का भाग देते समय शेषफल क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ऐसा तो किस जगह आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का भाग देने पर शेषफल 3 आ रहा है, और यदि हम इसमें 5 का भाग देंगे बेटा, 24 पंजे 120 होते हैं, जब भी शेषफल 3 आ रहे हैं। और बेटा 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12 है। ठीक है, शेषफल कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा?
बी ऑप्शन रहेगा, इसको हम ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं। समझिए बात हुई। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 18, 24 और 25 से विभाज्य अंक की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटा। देखो सीधा हम इसको ऑप्शन से हल करने की कोशिश करें बेटा, बहुत आसान तरीका। मेथड से करेंगे तो बेटा मेथड थोड़ा इसका बड़ा है। एक चीज सीखना, अंकों का योग पूछा है। क्या पूछा बेटा यहां पर? अंकों का योग। 18, 24, 25 का भाग देंगे तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, मतलब एलसीएम की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, अब 18, 24, 26 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे बेटा। एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर वह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आएगी, उसके अंदर हम किसका भाग देंगे? एलसीएम का भाग देंगे। इससे प्राप्त जो भाज्य संख्या आएगी उससे हम पता चलेगा यहाँ पर भाई 6 अंकों की संख्या कौन सी है, फिर उसके अंकों का योग करेंगे। ये तो इसका मेथड है, इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे बेटा। ध्यान देना, देखो एक 18 का भाग भी जाएगा, 24 का भी जाना चाहिए और 25 का भी। एक चीज देखना बेटा, भाज्यता नियम आपने पढ़ा होगा। भाज्यता के नियम में दो नियम ऐसे अपने पास, जो अंकों की बात करता हूं। एक तो 3 का नियम था मेरे प्यारे बच्चों, कि 3 का भाग किस संख्या में पूरा पूरा जाएगा? जिसकी अंकों के योग में 3 का भाग जाता है। अंकों के योग की बात कर रहा हूं, अंकों योग में 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग जाएगा। दूसरा नियम बेटा ये था नो का। नो का नियम भी ये कहता है कि अंकों के योग में यदि नो का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें देखो 18 है, इसका 9 गुना 2 करेंगे बेटा। 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? और 9 का भाग बेटा किस में जाएगा? अंकों के योग में। किस में जाएगा? 9 का नियम कहता है अंकों के योग में यदि 9 का भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। अब ये बताओ बेटा यहाँ पर किसका भाग जा रहा है? मात्र ये जा रहा है 9 का। अंक योग क्या है? 9। इस 9 का इसमें ही भाग जा रहा है, बाकी किसी में नहीं जा रहा है, क्योंकि जो संख्या 18 से डिवाइड होगी वो 9 से भी डिवाइड होगी। अब 9 का तो नियम कहता है कि अंकों योग में 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में चल जाएगा। तो अंकों का योग अपने पास 9 मात्र यहाँ पर है, जो बी ऑप्शन लिखा है इसके अंदर 9 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में। तो जो आपकी सबसे छोटी 3 यानी 6 अंकों की संख्या आएगी उसके अंकों का योग अपने पास आएगा, उसके अंकों का योग कितना रहेगा? 9 रहेगा। समझिए बात हुई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते बेटा। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 24 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 2400 है। यदि इनमें से एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां पर क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला है बेटा। पहली संख्या अपने पास 180 है, आपसे पूछा है सेकंड संख्या, सेकंड संख्या पूछा है तो बेटा लेस अप इंटू मैस अप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेस पे अपने पास 2400 है, मैस पे की बात करूं एचसीएफ कितना दे रखा है यहाँ पर? बेटा 24 दे रखा है तो हम 24 लिख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे बेटा। सेकंड संख्या 2400 इंटू 24 अपोन क्या लिख देंगे? 180 लिख देंगे। हल कर लेंगे बेटा। 6 से काट लेंगे, 6 3 18, 6 चौका 24, 40 आ गए बेटा। 3 से काटेंगे, 3 8 24। अब 40 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 832। तो कितना अपने पास? 320 आ गया। तो ये आपका राइट आंसर है। एक चीज हो देना बेटा, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो ऑप्शन से कैसे करना, देखो यहाँ अप्रोच लग जाएगा ऑप्शन से। आपको पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या होती है बेटा। एचसीएफ अपने पास क्या है? 2400 है, वो एलसीएम 2400 है और अपने पास से एचसीएफ कितना है? 24 है। इसको उल्टा डाल दिया बेटा, बराबर पहली संख्या क्या है अपने पास? 180। ठीक है, अब देखो ध्यान देना एक चीज के लिए, जब मैं इनका गुणा करूंगा तो बेटा अंतिम अंक 0 आएगा नहीं आएगा? तो यहां भी आप एक ऐसी संख्या देखना कि अंतिम अंक क्या है? 0 आ जाए। ठीक है, अब दूसरी बात अगला भी पद क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो ऐसी हमें संख्या देखनी है कि किस संख्या से मैं गुणा करूं कि लास्ट में यहाँ पर डबल डिजिट क्या जाए? 0 आ जाए। तो ऐसा ऑप्शन क्या रहेगा? 320 लास्ट में लिखा है। ठीक है, इसी वजह से डबल 0 आ सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी संख्या से आप गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 4 से तो 0 नहीं आएगा। तो इसे सीधा हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
अगला है सवाल अपने पास 3, 12, 24 और 36 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मतलब जानते हो क्या है? यहाँ आपको लहसे पे याद करना है बेटा। क्या याद करना है? लहसे पे याद। विभाज्य 3, 12, 24 और 36 से विभाज्य होना चाहिए, यानी 3 का भाग भी जाना चाहिए उसके अंदर, 12 का भाग भी जाना चाहिए, 24 का भाग भी जाना चाहिए, 36 का भी भाग जाना चाहिए। इन सभी संख्याओं का भाग जाना चाहिए, लेकिन वो अपने पास कौन सी संख्या होनी चाहिए? 3 अंकों की होनी चाहिए। कितने डिजिट में बेटा? 3 अंकों की डिजिट में होनी चाहिए, और वो अपने आप में क्या हो? सबसे बड़ी हो। अपने आप में क्या हो? सबसे बड़ी हो, लेकिन इनका भाग जाना चाहिए बेटा। समझे बात बेटा? अब 3 का भाग भी जाएगा, 12 का भाग भी जाएगा, 24 का भी जाएगा, 36 का। बेटा 3 का भाग जाएगा तो 3 का भाग तो अंकों के योग चेक कर लेंगे। देखो अंकों के योग में चेक करेंगे बेटा, 9 और 8 4। अब यहाँ इसमें 9 में तो 3 का भाग जाएगा, तो 8 4 12, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, 9 में भी जाएगा, 3 में भी जाएगा, 6 में भी, इसमें भाग जा रहा है, इसके अंदर भी जा रहा है। ठीक है, 9 में भी जाएगा, 2 में भी जाएगा, 4। बेटा इनमें तो यानी ऑप्शन में तो 3 का भाग सभी में जा रहा है। उसके बाद देखो ये 12 बेटा। अब 12 का मतलब क्या होता है? 4 गुणा 3 होता है। क्या होता है बेटा? 4 गुणा 3 होता है, यानी 3 का भाग तो जरा 4 का भाग ये कहता है कि लास्ट के 2 अंकों में बेटा 84 में 4 का भाग जाएगा, 36 में जाएगा, 00 में जाएगा और 24 में भी जाएगा। इससे भी आप ऑप्शन से करेंगे तो 4 का भाग जा रहा है। समझे बात बेटा? उसके बाद मैं 24 की बात करूं, देखो 24 में क्या है, जब 12 का भाग जा रहा है तो 12 गुणा 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 4 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है। समझे बात भाई? तो यानी 4 से मैंने चेक कर लिया, 3 का भी चेक कर लिया, 2 की बात करूं तो 2 में कई अंक सभी का समान है। 36 का और चेक करते बेटा। अब 36 का ध्यान देना बेटा, मैंने लिख दिया 18 गुणा 2, इसका मतलब 9 गुणा में 2 गुणा 2। बेटा 9 का भाग की मैं चेक कर रहा हूं। अब 9 का भाग किस ऑप्शन में जाएगा? अब 9 का भाग देखो यहां बात करें, 9 में चल जाएगा, 8 4 12, इसमें नहीं जाएगा 9 का भाग। ठीक है, इसमें 9 का भाग चल जाएगा और इसके अंदर 9 का भाग चल जाएगा इसके अंदर, यानी ये 2 ऑप्शन अपने पास नहीं जाएगा। ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में 9 का भाग नहीं जा। अब 9 का भाग भी किस में जा रहा है बेटा? इनमें जा रहा है, दोनों में। यहाँ 4 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है। अब इसमें ये पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो बेटा देखना 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब 936 और एक संख्या अपने पास 900 बेटा। अब इसमें चेक करना बेटा, 3 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 12 का भाग तो इसमें, तो 12 सत्तर बेटा 84 होते हैं, और 84 6 और 3 9 12 इंटू 96, 12 का भाग भी जा रहा है। बेटा 24 की मैं बात करूं तो 24 से काट लेंगे, तो 12 का भाग जब 12 से जा रहा है तो 24 से चल जाएगा। 36 की बात करूं बेटा तो 36 का भाग यहां भी चेक करेंगे। 36 के लिए बेटा क्या करना आपको, जब अपने पास इसका टुकड़े करेंगे, 9 गुणा 4, 9 का भाग तो जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या रहेगी? 936। दूसरी बात, इन दोनों में पूछा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो 3 अंकों की 900 भी है, 936 भी, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? 936। ये तो बेटा ऑप्शन से तरीका है। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 12 24 और 36 का आप एलसीएम लेकर भी कर सकते बेटा, इनका एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, कि एलसीएम लेकर चेक करेंगे किस संख्या में, फिर 3 अंकों की संख्या चेक कर लेंगे कि 3 अंकों की संख्या में गुणज में सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं बेटा, निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18 56 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। बेटा क्या जोड़ने पर? 20 जोड़ने पर, तो 20 जोड़ेंगे तो यहाँ तो कितना आ जाएगा? 524 आ जाएंगे। यहाँ 20 जोड़ेंगे तो 544 आ जाएंगे। यहाँ 20 जोड़ेंगे तो 534 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ 20 जोड़ेंगे तो बेटा क्या आ जाएंगे? 504 आ जाएंगे। अब ये लिखा है कि जोड़ने के बाद वह संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए? 18 से, 56 से, 42 से। बेटा जिस संख्या में 18 का भाग जाएगा उसमें 9 का भी भाग जाना चाहिए, और 9 का नियम यह कहता है कि दी गई संख्या के जो अंकों का योग में 9 का भाग यदि पूरा पूरा जा रहा है तो उस पूरी संख्या में जाएगा। बेटा 9 का भाग देंगे, देखो 5 2 7, 7 4 11, इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। 5 4 9, 9 4 बेटा 13, इसमें नहीं जाएगा। 5 3 8, 8 4 12, 9 का भाग नहीं जाएगा। 5 4 9, डी ऑप्शन। समझिए बात भाई, यहाँ 9 का भाग जा रहा है तो मात्र एक ऑप्शन बच रहा है, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है, उनका लघुत्तम समवर्ग 450 है,
यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समावर्तक के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणा में सेकंड संख्या बराबर क्या लिखते हैं बेटा, एलसीएम इंटू एचसीएम। देखो यहाँ पर एक चीज लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 6750 है, बराबर देखो लेस पे अपने पास कितने बेटा, 450 इंटू क्या लिखते, एचसीएफ लिखते। तो बेटा एचसीएफ का वैल्यू हम याद करें तो एचसीएफ की वैल्यू कैसे आएंगे, 6750 में हम किसको डिवाइड कर देंगे, 450 से। हल कर लेंगे बेटा, 0 9 से काट लेंगे, 9 पंजे 45, ठीक है, 9 7 63, बच के 4 45, 9 पंजे 45, 5 से काटेंगे तो 15, ठीक बेटा। यानी कहने का मतलब अपने पास एचसीएफ कितना है बेटा, एचसीएफ अपने पास आ गई 15। दूसरी मैं चर्चा करूं, दो संख्या की बात करूं बेटा, दो संख्या ए और बी के अनुपात मान ले तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 15a हो जाएगी और 15b हो जाएगी। समझी बात, 15a और 15b अपने पास ये दो मुख्य संख्या, समझी बात भाई। अब एक चीज देखना बेटा, यानी दो संख्याओं का जो गुणा है वो किसके बराबर आता है। अब अपने पास यहाँ पर 15a का मान, यानी पहली संख्या क्या होगी 15a और दूसरी संख्या क्या होगी 15b। अब इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास इन दोनों का, जो मैं लेसअप की बात करूं तो बेटा लेसअप है तो इनका देखो क्या आ जाएगा, 15 गुणा ए प्लस इंटू 15b कर देंगे। और यदि मैं मैसअप की बात करूं तो इनका मैसअप क्या आएगा, 15 जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद एक संख्या ये लिखा है कि दो संख्याओं के बीच अंतर उनका महत्तम समावर्तक के बराबर होता है, दो संख्याओं के बीच का अंतर। तो बेटा एक चीज देखना, मैं यह लिख रहा हूं 15a मान इसमें 15b, अंतर किसके बराबर होता है कि मैसअप के बराबर। 15 यहां से मैंने कॉमन ले लिया, 15 मैंने कॉमन ले लिया तो बेटा a माइनस b बराबर 15, 15 से मैंने 15 डिवाइड कर दी बेटा, पंद्रह से मैंने 15 को डिवाइड कर दिया तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ गई। समझे बात, क्लियर सभी का। दूसरी चीज देखना बेटा, जब इनका मैं लेसअप की बात करूं तो लेसअप इनका गुणा आएगा, यहां से मैं a माइनस बी का आ गया। अब हमें छोटी संख्या करना है तो बेटा दो संख्याओं का अंतर क्या है, 1 है। तो एक चीज स्टेप और याद कर लेंगे, तो 15a गुणा में 15b, ये इनका लेसअप है और ये लेसअप है किसके बराबर बेटा, 450 के। तो a गुणा b कॉमन लेंगे 15 तो बराबर क्या ले देंगे बेटा, 450। इनका हल करेंगे बेटा तो देखो a गुणा b का मान कितना आ गया, 15 3 45 30। एक चीज मैं यहां लिख दूं बेटा, a माइनस बी बराबर क्या लिख दिया, 1 लिया। ऐसी दो संख्या आपको देखनी है, ऐसी दो संख्या देखनी है आपको, गुणा करने पर तो बेटा 30 आ जाए और अंतर आए 1। ऐसी आप कोई भी दो संख्या चूज करो यहां पर जिनका मल्टीप्लाई तो क्या है 30 आ जाए। अब नॉर्मली मैं बात करूं आपसे, गुणा 3 30 होते लेकिन अंतर 1 नहीं आ रहा है। तो ऐसी दो संख्या देखो जिन्हें गुणा करने पर 30 आते हैं और उनका अंतर क्या है 1। तो ऐसी दो संख्या आपके सामने आ रही है 6 और 5, क्या रही बेटा 6 5, अंतर भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछे बेटा छोटी संख्या, अब आपको ये पता है छोटी संख्या और बड़ी संख्या, दो संख्या आपसे पूछा है। छोटी संख्या तो क्या रहेगी 5, बड़ी संख्या रहेगी 6, लेकिन गुणा किससे करना पड़ेगा 15 से, क्योंकि मुख्य संख्या क्या है बेटा 15a है और 15b, ये दो संख्या मुख्य संख्या। तो 15a और 15b से गुणा करना, इसको हम 15 से गुणा कर देंगे बेटा, 15 5 75, एक संख्या तो 75 है, एक संख्या 90, 15 6 की 90। ये दो संख्या अपने पास, ये दो संख्या है जिनका लेसअप तो कितना आता है बेटा 450 आता है, और इन संख्याओं का गुणनफल की बात करूं 6750 आता है। और इन संख्याओं के जो बीच का डिफरेंस है 75 और 90 का डिफरेंस है वो कितना है बेटा 15 है, और ये 15 डिफरेंस क्या है एचसीएफ के बराबर है, इनका एचसीएफ भी 15 आएगा, अंतर भी क्या आएगा 15 आएगा। आपसे यहाँ एग्जाम पूछा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या है 75, ये आपका राइट आंसर। 12 15 24, 12 15 25 सॉरी, विभाजित 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या 9 से विभाजित किया जाता है तो वह शेषफल ज्ञात कीजिए बेटा। समझे बात हुई, यानी 12 15 25 से
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर क्या लिखा बेटा, 12, 15 और 25। 12, 15, 25 से विभाज्य, पहले तो हमें याद करनी है कि 12, 15, 25 से विभाज्य होनी चाहिए वो संख्या, और वो संख्या भी कितने अंकों में बेटा, 6 अंकों की होनी चाहिए। कितने अंकों की होनी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 9 से विभाजित किया जा सकता है, तो उसके शेषफल ज्ञात कीजिए बेटा, ये आपसे पूछा है। अब आपको देखो पहला काम क्या करना है बेटा, जब 9 से विभाजित करते हैं तो 9 का नियम क्या कहते हैं, दी गई संख्या के अंकों के योग में हम 9 का भाग दे लेते हैं। किसका भाग लेते बेटा, 9 का भाग दे लेते, दी गई संख्या के अंकों में, उसमें हमें शेषफल का पता लग जाता है, और शेषफल आपको लिखा है। अब देखो एक चीज देना बेटा, 12 और 15 और 25, इनसे हमें विभाज्य संख्या देखनी, 12, 15, 25। बेटा 12, 15, 25 का मैं लेसन पे याद कर लेता हूँ एक बार। पांच का भाग दे लेंगे बेटा, 3 का दे लिया, समझिए बात हुई। अब देखो यहाँ हल करने पर 5 चौक 20 और 5 3 15, 20 इंटू 15, बेटा क्या है 300 अपने पास, समझे बात यहाँ पर, वैसे क्या आ रही है 300। अब देखो ये लिखा है 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या को, 6 अंकीय संख्या, बेटा ये तो 3 अंकों में आ रही है। अब 300 से गुणज में 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इकाई 6 अंकों की, 1 2 3 4 5 6, बेटा 6 अंकों की संख्या अपने पास आएगी, इसमें हम किसका भाग देंगे, 300 का भाग देंगे। इसके गुणज में हमें चेक करना है कि 300 का भाग किस संख्या में पूरा पूरा जाएगा, तो बेटा 300 का भाग मैं इस संख्या में दूंगा, कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, 900, हल करने बेटा 100 आगे, फिर 0 उतार लेंगे, फिर यहाँ बेटा 3 बार भाग देंगे, 900 आगे, ठीक है, अभी लास्ट 0 उतार लेंगे, तो यहाँ 900 आगे, ये क्या आ रहा है 100 आ रहा है। अब 3 अंकीय संख्या पूछा बेटा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 100 बच रहा है, यदि 100 नहीं बचना चाहिए, यदि 100 हम घटाएंगे तो बेटा ये 500 अंकों में जाएगी। अब भाग देना, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, यदि 200 हमारे पास और होते 300 का भाग पूरा पूरा चल जाता, ठीक है। ये संख्या अपने पास बेटा, इसमें हम 2 से इंक्लूड और कर देंगे, अब ये संख्या अपने पास बेटा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, इसमें किसका भाग जाएगा, 300 का भाग जाएगा पूरा पूरा। अब ये लिखा है इसमें कि 9 से विभाजित कर, अब इस संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, अब 9 का भाग देंगे बेटा, 9 का भाग 10 में देंगे तो क्या बच गया 1, फिर दोबारा 10 हो रहे, फिर 1 बच गया, फिर 12 हो गए, 12 में बेटा 9 का भाग देंगे तो भाई 9 एकम 9, अपने पास कितने बचे बेटा, 3 बच गए, 30 9 3 27, ठीक है, फिर लास्ट में 30 9 3 27, तो शेषफल कितना आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है, 9 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः से 8 और 40। बेटा यहाँ पर आपसे दिया है एचसीएफ और एलसीएम, आपको दे दिया 8 और 40, और उन संख्या गुणा, बेटा पहली संख्या गुणा सेकंड संख्या इक्वल किसकी रहती है, एचसीएफ इंटू किसके बराबर होती है बेटा, एलसीएम के बराबर होती। अब एचसीएफ 8 है और ये 40 है, बेटा इनका गुणा इन दोनों संख्याओं बराबर होगा नहीं होगा, 800, तो राइट आंसर क्या रहेगा बेटा, ए ऑप्शन रहेगा 320 रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1020, 850, 1156 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए बेटा, क्या पूछा आपसे, एचसीएफ।
अब देखो एचसीएफ ज्ञात करें बेटा, एक चीज देखना है यहाँ पर 1020 और 850, इन संख्याओं को एचसीएफ देखो कैसे ज्ञात करना। आप में ये देखना कि दो संख्या ऐसी देखो जिनमें अंतर सबसे कम हो। इन संख्याओं के बीच में ऐसी दो संख्या देखनी है जिनके बीच में अंतर सबसे क्या हो, कम हो। अंतर सबसे कम किस में आएगा, इन दोनों का आएगा बेटा, इन दोनों का अंतर आएगा बेटा। यहाँ तो अंतर आएगा 6, ठीक है, 5 में 3 गए, एक अंतर कितना आ रहा है 170, बस इतना सा काम करना है। अब बेटा इस अंतर, ये अपने पास इन दोनों संख्याओं का अंतर आ गया, अब हमें भाग देकर चेक करने की जरूरत नहीं। अब बेटा 136 में किस ऑप्शन का भाग पूरा पूरा जा रहा है, ये चेक करना है कि भाई इनका भाग पूरा पूरा किस ऑप्शन में जाएगा, ये देखना। अब देखो 136 में 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 4 का भाग तो इसमें तो नहीं जाएगा बेटा, ठीक है। अपने पास यहाँ भी इसमें एक भाग देकर चेक करेंगे कौन से किसके पहाड़ी में यहाँ पर 136 आ रहे हैं, बेटा 22 की पहाड़ी में तो नहीं आएंगे, ठीक है। 24 के पहाड़ी में भी 136 नहीं आते, 28 के पहाड़ी में नहीं आएंगे 136, तो किसके पहाड़ी में आएंगे बेटा 34 के पहाड़ी में आएंगे, क्योंकि 34 गुना 4 करेंगे तो क्या आएंगे बेटा 136। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि 34 से इसका अंतर डिवाइड हुआ, जिससे अंतर डिवाइड होगा वही क्या कहलाता है बेटा, एचसीएफ कहलाता है। दो संख्याओं का एचसीएफ 6 और उनका लघुत्तम समवर्त 2,53,080 है। यदि एक संख्या 4218 दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखो वही अपना सूत्र चलेगा, पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर में एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखो यहाँ पर एक संख्या दे रखी है 4218, ठीक है, और अपने पास है मैथ पे कितना है 6 गुना में क्या ले देंगे ये संख्या बेटा। अब देखो ये बड़ी संख्या भाग देने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपसे पूछा दूसरी संख्या, ठीक है, एक चीज देना बेटा, जब इनको गुणा करेंगे तो अंत में क्या आएगा, 0 आएगा नहीं आएगा। तो यानी पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या की मैं बात करूं तो इधर भी बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 0 आना चाहिए। अब यानी 4218 है, 4218 को ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि लास्ट में 0 आ जाए। तो बेटा अपने पास क्या है, देखो 8 से गुणा करेंगे तो इससे तो नहीं आ सकता, ठीक है। एक अपने पास बेटा 245 से आ सकता है, 120 से आ सकता है और 360 से आ सकता है, समझे बात। चीज एक चीज और देना बेटा, एक तो इकाइयों से बात कर लेंगे, दूसरी चीज मैं एक बात कर रहा हूं, सकता है से भी कर सकता हूँ, अंत में क्या आएगा 0 आएगा। एक 360 से भी गुणा करूंगा 0, ये तीन ऑप्शन में आंसर आएगा बेटा। 12 चौक 48, तो यहाँ कितने आ रहे बेटा आपस में, ये संख्या कितनी आ रही है 25 आ रही है, ठीक है। अब इनको देखो लास्ट डिजिट चेक कर देखते हैं कि यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या से मैं गुणा करूं कि इनकी इक्वल आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं देखो गुणा करूंगा बेटा 8 से, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 आ रहे हैं, तो बेटा इसको 5 से गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10, 5 से गुणा करें 5 चौक 20, 25 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ 0 गुणा 8 करेंगे। दूसरी बात मैं यहाँ गुणा कर दूं बेटा आपसे संख्या 6, 6 18, 7 चौक 21, 8 24, यानी 8 से गुणा करने पर 24 और 8 से क्या 48, तो संख्या किससे आ जाएगी बेटा 4218 को यदि हम 360 से गुणा करेंगे तब बैठेगा, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बेटा 360 रहेगा, क्योंकि इसको गुणा कर लो आप बेटा ऐसे 4218 गुणा में 360 बराबर 6 गुणा में इकाई से बात कर लें बेटा। अब देखो एक चीज देखना, ये 36 है, ये काट दिया अपने, ये कितना है 60, समझे बात बेटा। अब हमें गुणा करना है, देखो 6 चौका 24, ठीक है, इधर कितना बेटा 25, ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो ये संख्या इसी से गुणा होकर संख्या बैठेगी 60, ये 25 के आसपास संख्या आ रही है। ठीक इसी प्रकार से मैं जैसे 245 से करूं, 245 की संख्या नहीं कट रही, 6 से 12 से करें तो यहाँ 20 आएंगे बेटा, 20 से गुणा करने पर 4 दुनिया 8, यानी 8 के आसपास आ रही थी, 25 के आसपास संख्या है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या रहेगा बेटा 360 आंसर हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन बेटा 432, 648, 576 है, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही ज्ञात करनी है बेटा।
432, 648 और 576 दोनों ज्ञात करने मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या करना है, हमें वो संख्या देखनी जिसके बीच अंतर सबसे कम हो। तो अंतर बेटा इन दोनों के बीच में सबसे कम आएगा, इन दोनों के। तो बेटा 8 में से 6 गए, 2 आ गए, ठीक है। 4 है, 4 का मतलब 14, 7, तो अंतर कितना आएगा 72। बेटा 72 का भाग देंगे यहाँ पर, 7 से 42, 6000 है, ठीक है। और 7 नाम 63, 9 बार 7 8 56, 1 8 और 7 से 42, यानी 6 से कट, यानी 6 9 8 बार काट रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर बेटा एचसीएफ की मैं बात करूं, एचसीएफ तो क्या आएगा आपका 72 आ जाएगी। चलो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 72 ये आपका राइट आंसर हो सकता है, ये भी आपका राइट आंसर हो सकता है। पहली चीज तो ये कंफर्म होगी। दूसरी चीज की मैं बात करूं, इनके लघुत्तम समवर्तन। बेटा इनके लसफे की मैं बात करूं, तो लसफे की बात करें, देखो 432 संख्या 432 है, 648 है और अपने पास 576 है, ये संख्या अपने पास है। समझे बात बेटा। अब एक चीज आपको देखनी है, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर यूनिट डिजिट से बात करेंगे कि इस 2592 में और 5184 में किससे वो संख्या डिवाइड हो सकती है। बेटा एक चीज होता है, अपने पास यहाँ पर जो संख्या है ये 32 है, 4 का भाग जा रहा है, 48 4 का भाग जा रहा है, 76 4 का भाग जा रहा है। यह 92 की बात करूं तो बेटा 92 में किसका भाग जा रहा है 4 का, 84 में भी 4 का भाग जा रहा है। और उसके बाद बड़ी संख्या की हम चर्चा करें, 4 3 7 1 9, अंक योग कितना हो रहा है 9, ठीक है। 6 और 4 10 18, 7 5 12, 12 6 18। तो बेटा ये इसका मतलब अंक योग हो रहा है, तो ये संख्या किससे डिवाइड होंगी, सभी 9 से। जब ये संख्या सभी 9 से डिवाइड होंगी तो बेटा इनका एलसीएम भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। एलसीएम भी किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब योग करते बेटा 5 2 7, 7 2 9 2 18, ठीक है। इधर बात करेंगे 5 और 1 6, बेटा 6 4 10, 10 और 1 18, यानी डिजिट तो यानी इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, इसमें भी 9 का भाग जा रहा है। समझिए बात हुई। यूनिट डिजिट से तो प्रेजेंट में नहीं हो पाएगा, देखते और आगे। बेटा 432 ही अपने पास, 648 और 576। इनका मैं एलसीएम की बात करूं बेटा, एलसीएम तो संख्या ज्यादा बड़ी जाएगी, देते भाग बेटा। नौ का भाग देंगे, 9 चौक 36, 4 7 9 8 72, 48 आगे, 9 7 63, 18, 9 से 54, 9 चौक 36, ये अपने पास आ गया। 8 से चेक कर लेते हैं, 8 से की 48, 8 नाम 72, 64। आगे बात करें तो भाग दे लेंगे, 2 का दे लो 3 और अपने पास 9 आगे यहाँ पर, और यहाँ बेटा 4 है। आगे मैं बात करूं बेटा 3 का भाग दे लेंगे और 4 आगे, ये अपने पास बेटा कैल्शियम 9 गुना में 8 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4, ये अपने पास एल्शियम आ रहा है। अब देखो यहाँ पर 9 का भाग तो दोनों में जा रहा है, 4 का भाग भी जा रहा है, ठीक है। 3 का भाग की मैं बात करूं, 3 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। 8 का भाग ये कहता है कि लास्ट के 3 अंकों बेटा, लास्ट के मैं 3 अंकों में 592 में 8 का भाग देकर चेक कर लूंगा, 8 56, 56 जा रहे हैं, बच के अपने पास 3, 8 चौक 32, यानी 8 का भाग जा रहा है। 184 में 8 2 16, 8 3 24, इसमें भी भाग जा रहा है। अब देखते हैं गुणा करके बेटा, अपने पास गुणा 9 8 72, 72 गुणा 2 144, ठीक है बेटा। 144 4 3 12, 12 3 36, 6 चौका 24,
इकाई अंक क्या रहा है बेटा 4 आ रहा है, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर बेटा। समझिए बात यहां तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। तीन संख्या 4 5 6 के अनुपात में यह उनका लैसअप है 180 है, तो उनका मैसअप ज्ञात कीजिए बेटा। आपको अनुपात दे दिए 4 5 अनुपात, और आपसे पूछे इनका बेटा एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ पूछे तो देखो क्या करना है, ये अपने पास संख्या नहीं है, इस संख्याओं के बेटा रेशियो दे रखा है, तो आप क्या करना 4 5 6 4 6 का हम क्या ज्ञात करेंगे बेटा एलसीएम लिख लेंगे, और एलसीएम कितने आएगी बेटा 60 आएगी। तो देखो ऐसे ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, जो आपका एलसीएम है ये बेटा क्वेश्चन का एलसीएम है, क्वेश्चन का एलसीएम में हम किसका भाग देंगे अनुपातों का एलसीएम का, अनुपातों के एलसीएम से हम डिवाइड कर देंगे एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास एलसीएम कितना दे रखा है 180 दे रखा है, 180 में हम किसका भाग देंगे 60 का, तो कितना है बेटा 3 आ गया, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 का घन और 48 की वर्ग का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। बेटा 16 का घन और आपसे पूछा है 48 के स्क्वायर का एचसीएफ। बेटा एचसीएफ का मतलब क्या होता है कॉमन होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है कॉमन ज्ञात, दोनों में ओबेनेस्ट होना चाहिए, बड़ा से बड़ा पद होना चाहिए। तो देखो क्या करते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ये तो 16 का घन है बेटा, इसको मैं 48 गुना 48 कर दू बेटा, इस 48 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 16 गुना में 3 गुना 16 गुना 3, इसको आप ऐसे लिखते हैं 16 के स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी डाल सकते हैं बेटा 3 3 9, ये 16। बेटा ये दो संख्या अपने पास है पद है, इनमें कॉमन क्या अपने पास 16 के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 16 के स्क्वायर कॉमन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो 16 बच जाएंगे बेटा, इधर क्या बचेंगे 9 बच जाएंगे, और जो कॉमन बचता है वो क्या कहलाता है बेटा एचसीएफ कहलाता है। तो 16 के स्क्वायर कॉमन का मतलब 256, 256 क्या जाएंगे बेटा इसमें एचसीएफ आ जाएंगे आपके, यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा ए ऑप्शन रहेगा। 2.16 2.44 3.36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक ज्ञात कीजिए। इसको मेरे प्यारे बच्चों 2.16 है, इसको पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, 216 अपॉन के लेते हैं बेटा 100। ठीक, यहाँ 244 डाल लेता हूँ, दशमलव उठाएंगे तो इसके अपोन में क्या देंगे 100 आ जाएंगे, फिर 336 डाल देता हूँ, इसके अपोन में क्या लिख देंगे बेटा 100 लिख देंगे। समझे बात यहाँ तक। अब बेटा यहाँ इनका हर लेस पे ले लेंगे, एचसीएफ ज्ञात करना है तो 216 244 और 336, इनका तो हम क्या ज्ञात करेंगे एचसीएफ ज्ञात करेंगे, और बटे में जो अपने पास 100 है इन 100 का हम क्या ज्ञात करेंगे एलसीएम ज्ञात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों देखो इनमें भाग देना, तो किसका भाग जा रहा है इन सभी जगह ये चेक करना अपने पास। तो 216 में 16 में 4 का भाग जा रहा है, 44 में 4 का भाग जा रहा है, 36 में 4 का भाग जा रहा है। ठीक है, 6 2 8 9 4 2 8 9 का नहीं जाएगा 4 का भी, तो बेटा ऊपर तो देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, एलसीएम की बात करो एलसीएम कितना आएगा 100 आ जाएगा, भाग देंगे तो इसको आप उत्तर आ जाएंगे 0.04। तो ऐसा आंसर अपने पास किस ऑप्शन में है 0.04, ये आपका राइट आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ठीक बेटा, ये आपके बैच के बारे में है कि एसएसजीडी का बैच है आपके सामने, दिल्ली पुलिस का बैच है, आरपीएफ का बैच है, इन सभी बैचों की फीस कितनी है 199 बैच है। इसकी वैधता 2 वर्ष तक आप कितनी बार दे सकते हैं, और यदि आप स्पेशल मैथ का लेना चाहते हैं कंप्लीट मैथ बेटा 199 है, इसकी भी वैधता 2 वर्ष तक है, 2 वर्ष में आप कभी भी दे सकते हैं, कितनी बार दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद साथियों।